नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। 2027 का चुनाव 1.5 से 2 वर्ष शेष है। सभी पार्टियों ने अपनी गोटी फिट करना शुरू कर दिया है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, जो 2017 के बाद से सत्ता से महरूम है, वो 2027 में सत्ता पाने के लिए बेचैन है, क्योंकि उसके लिए अब की बार करो या मरो की स्थिति है। 10 वर्ष तक सत्ता से दूर रहना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत खराब समय माना जाता है। ऐसे में वह सभी वर्गों को साध रही है। पीडीए के तहत पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के झंडे को बुलंद करते हुए उसने दूसरा जो दलित है, पीडीए दलित को साधने के लिए उसने जो है प्रयास शुरू कर दिया है। आपको पता हो कि मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाला जा चुका है। आनंद कुमार उनके पिताजी से भी बड़ी जिम्मेदारी को छीना जा चुका है। ऐसे में दलित वोट की बदरबाट हो गई है। 2014 में दलित वोट इधर उधर हो गया, कुछ भाजपा की तरफ गया, कुछ मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की तरफ गया। इससे कोई एक दिशा में नहीं जा पाया। लेकिन अब की बार समाजवादी पार्टी सोच रही है किसी भी तरह से दलित वोट को अपने पक्ष में किया जाए। उसके लिए जिन नेताओं को जिम्मेदारी देगी समाजवादी पार्टी, उनको मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1 पर हैं अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद जी अयोध्या लोकसभा सीट के सांसद हैं और बहुचर्चित सीट अयोध्या जीतने के बाद चर्चा में आए अवधेश प्रसाद जी। 81 वर्ष उम्र है, 9 बार के विधायक रह चुके हैं, 4 बार के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, पासी समाज के इस समय बड़े नेता माने जाते हैं। लेकिन अभी विधानसभा का चुनाव हारने के बाद थोड़ा इनका जो सूचकांक था थोड़ा डाउन पड़ा है। इधर अवधेश प्रसाद का रोना एक चर्चा में रहा, बहुत ट्रेंडिंग था पूरे देश में। इस तरह से रोए हैं शायद ज़िंदगी में कभी नहीं रोए होंगे। लेकिन अखिलेश यादव की निगाह में उनकी छवि अच्छी है, इसलिए माना जा रहा है कि अखिलेश यादव जी 2027 के चुनाव के लिए पूर्वांचल में चूँकि इनकी पकड़ मानी जाती है, तो उसको साधने के लिए अखिलेश यादव जी इनको जिम्मेदारी दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे हैं मित्रों सुधीर रावत। 2012 से लेकर 2017 तक ये मंत्री रहे। स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा इनको अखिलेश यादव जी ने सौंपा था। सफीपुर से विधायक रहे हैं और अखिलेश यादव के सबसे निकटस्थ है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी की भी जिम्मेदारी इनको दी गई थी। इन्होंने बाखूबी उसका निर्वहन किया। और सुधीर रावत जी पासी समाज से आते हैं। अखिलेश यादव जी की निगाह में इनकी छवि भी बहुत अच्छी मानी जाती है। 2017 और 2022 का चुनाव ये हार चुके हैं। अब की बार लग रहा है कि सफीपुर से फिर इनको टिकट मिलेगा। लखनऊ से लेकर कानपुर, हरदोई, मिश्रित, मोहनलालगंज, सीतापुर, रायबरेली तक इनकी जो है पकड़ मानी जाती है। इधर इनका क्षेत्र माना जाता है और कभी इन्होंने दल बदल नहीं किया। विपरीत परिस्थितियों में भी सपा के साथ जुड़े रहे तो सपा इनको उसका इनाम अवश्य देगी। नंबर 3 पर हैं इंद्रजीत सरोज, बहुत भारी भरकम नेता। इंद्रजीत सरोज बीएसपी छोड़कर सपा में आए। मंझनपुर सीट से विधायक हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं समाजवादी पार्टी के। पूर्वांचल में बहुत बड़ी ये धाक रखते हैं इंद्रजीत सरोज, इसलिए पार्टी लगता है कि इनको भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी देगी, चूँकि इनका भी कद बहुत बड़ा है। उसके बाद है प्रिया सरोज। 26 वर्षीय प्रिया सरोज इधर बहुत चर्चा में रही। चूँकि रिंकू सिंह क्रिकेटर से जब इनकी शादी की चर्चा हुई तो एक पूरा देश में ये मामला ट्रेंडिंग में रहा, चर्चा का विषय बनी रही। मछली शहर से सांसद हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत लर्नड पर्सनालिटी भी है और इनको समाजवाद पार्टी नई जिम्मेदारी देगी। चूँकि एक नया चेहरा है, खूबसूरत हैं, युवाओं में एक अच्छी इनकी क्रेज है। वाराणसी, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, घोसी के क्षेत्र में दलितों को साधने के लिए इनको नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। उसके बाद मित्रों आते हैं डॉक्टर रागिनी सोनकर।
डॉक्टर रागिनी सोनकर मछली शहर से विधायक हैं। डिम्पल यादव के साथ अक्सर ये देखी जाती है। डिम्पल यादव के बहुत करीबी हैं और सदन में तीखे सवाल पूछे जाने के लिए ये चर्चा में हैं। ये सत्ता पक्ष की अच्छी बखिया उघेड़ कहा जाता है सपाइयों के द्वारा। इनको विश्वास है कि सत्ता पक्ष को ये अपने सवालों से चुप कर देती है। विधानसभा में सत्र के दौरान जो प्रश्न तीखे सवाल किए हैं रागिनी सोनकर को, तो आप लोग देखा होगा। रागिनी सोनकर एक कुशल वक्ता हैं और सपा की तरफ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने का इनका रिकॉर्ड भी है। इसलिए अब की बार लगता है कि इनको समाजवादी पार्टी भी नई जिम्मेदारी देने जा रही है। उसके बाद है पुष्पेंद्र सरोज। पुष्पेंद्र सरोज जी इंद्रजीत सरोज के सुपुत्र हैं। कौशाम्बी से दोबारा ये चुनाव जीते हैं। विनोद सोनकर जैसे भाजपा के भारी कद के नेता को इन्होंने चुनाव हराया है। कौशाम्बी से चुनाव जीत कर आए हैं। अंग्रेजी के अच्छे जानकार हैं। बहुत कम उम्र है, 25 वर्ष बाहर से पढ़ के आए हैं। राजनीति का तो बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन अपने पिताजी इंद्रजीत सरोज से राजनीति का ककारा सीख रहे हैं। चूँकि युवा हैं और युवाओं की इस समय बहुत ज़रूरत है हर पार्टी को, ऐसे में समाजवादी पार्टी इनको बड़ी जिम्मेदारी देगी। चूँकि जिससे ये 2027 फतह हासिल कर सके। ये जितने चेहरे हैं मित्रों, ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो मुखिया हैं, उनकी निगाह में इनकी छवि बहुत अच्छी है। इनको एक नई जिम्मेदारी के साथ, नई ऊर्जा के साथ इनको मैदान में उतारेगी, स्टार प्रचारक बनाएगी, जिससे 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी फतह कर सके। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। इसी तरह के विश्लेषण लेकर फिर आएंगे। हमारी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए मित्रों। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।